अधिक मास के बारे में जो 18 मई को लगने वाला है और पूरे 1 महीने के लिए होगा ये अधिक मास। तो अधिक मास में होता ये है कि उसके पहले हम समझते हैं राशि क्या होती है। तो राशि का अर्थ होता है लॉट ऑफ रिसोर्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेस। ठीक है, लॉट ऑफ वेल्थ। अब वेल्थ हर तरह की होती है। 12 राशियां होती हैं तो हर प्रकार की वेल्थ है वो। एरीज आपकी आपकी कर्मण्यता की वेल्थ है, आपका जो इनिशिएटिव है उसकी वेल्थ है। ठीक है। टॉरस जो है वो आपका फूड और नरिशमेंट, इस तरह की वेल्थ है। तो इस तरह हर राशि जो है वो एक एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसोर्स को बताती है। वेल्थ में नॉट बी द राइट टर्म, रिसोर्स। ओके। तो जब भी अधिक मास होता है तो एक पर्टिकुलर राशि जो होती है उसके रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा अनकवर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। और इस बार अधिक मास जो लग रहा है ज्येष्ठ अधिक मास है, जिसमें सूर्य जो होगा वो टॉरस राशि में होगा। तो टॉरस के जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएंगे। ठीक है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि अगर टॉरस ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है आपकी कुंडली में तो ये क्या दर्शाता है। ये दिखाता ये है कि जैसे मान लीजिए आप एरीज हैं। ठीक है। और एरीज की कुंडली में जो टॉरस होता है वो दूसरा घर होता है, और दूसरा घर होता है फूड का, फैमिली का। तो ये आप देखेंगे कि अगले 1 महीने में जो एरीज लगन वाले या एरीज चंद्रमा वाले लोग हैं वो सडनली उनका एपेटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, फैमिली उनकी बहुत साथ में रह रही है, और समथिंग एक्सेसिव अबाउट द टॉरस। ओके। ऐसे ही आप बाकी सारी राशियों के लिए ये इन्फर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जेमिनी या मिथुन लगन वाला या मिथुन चंद्रमा वाला व्यक्ति जो है उसके लिए 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है। 12वां घर खर्चे का होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चे करने लगता है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आप ये देखिए कि सैजिटेरियस हो गया। ठीक है। धनु राशि के लिए ये 6वां घर है, तो उसके दुश्मन एक्टिवेट हो जाएंगे। सडनली उसको झगड़ा करना पड़ेगा, उसे कर्जा लेना पड़ेगा। ठीक है। जो तुला राशि वाले हैं उनके लिए ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि ये 8वां घर को बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली एक्टिवेट कर रहा है, या बहुत ज़्यादा ऑकल्ट चीज़ों में उनका इंटरेस्ट आ सकता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट आ सकता है। तो इस तरह से हम समझते हैं अधिक मास में एक्चुअली कौन सी चीज़ एक्टिवेट होगी। अब जो इतने सारे नियम बताए गए हैं अधिक मास के, जैसे कि आप शास्त्रों में देखेंगे तो सब ने ये कहा हुआ है कि अधिक मास के समय आपको डोनेशंस करने चाहिए, आपको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, आपको दान पुण्य करना चाहिए। वो इसीलिए बताया गया है क्योंकि अ, एक जेनरिक रूल ऋषियों ने बनाया हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास ये साधन उस समय नहीं थे कि वो अपनी कुंडली देख सके और ये जान सके कि एक्चुअली क्या कौन सा चीज़ एक्टिवेट होने वाली है। ऋषियों ने ये चीज़ कंफर्म कर दी कि आप जब रिस्ट्रेंट में रहोगे, आप चीज़ें जब कंट्रोल तरीके से ऑस्टेरिटी से रहोगे, तो पीएम मोदी भी ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं कि ज़्यादा फ्यूल मत खर्चा करो, गोल्ड मत खरीदो। तो सेम वही फंडा है। आप जब आपको पता है कोई एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने वाला है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए, उसके खतरे से बचने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप दान पुण्य कीजिए। आप बहुत ज़्यादा प्लेजर सीकिंग मत कीजिए, वो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ मत लीजिए जिसमें आपको ज़्यादा सुख मिले। जैसे कि आप ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस, या ट्रैवलिंग फॉर मटीरियलिस्टिक पर्पस, या ट्रैवलिंग फॉर सिंपल प्लेजर। ओके। यू कैन ट्रैवल फॉर तीर्थ यात्रा। आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, मंत्र जप ध्यान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपको हैं वो आपको बताती हैं कि आपको अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखना है। ओम नमो नारायण।